बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं इंजॉय स्टडीज़। और आज मैं नए आने वाले स्टूडेंट को भी वेलकम करती हूँ। तो आज हम CS 302 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक लेक्चर है। बेसिक क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर पे आगे आने वाले बहुत से चैप्टर रिलाई करेंगे। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप अगले चैप्टर्स को भी अच्छे से कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है डिजिटल सिस्टम जो हैं वो बहुत से अर्थमेटिक ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। ये रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ। और इसके अलावा कह रहे हैं देयर आर मेनी मोर ऑपरेशंस एंड फंक्शंस दैट डिजिटल सिस्टम आर एबल टू परफॉर्म। इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस के अलावा भी बहुत से काम है, फंक्शन है जो कि डिजिटल सिस्टम परफॉर्म कर सकता है। अगला पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्विज के लिहाज से, ठीक है? हर लाइन को अच्छे से करिएगा। ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं कौन से? डिजिटल लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी करवाया था, वो लाजमी करिएगा। लॉजिक गेट्स क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाइनरी इन्फॉर्मेशन को लेके, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी की ज़बान को ही समझते हैं। ये जो लॉजिक गेट हैं यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ, मतलब बहुत से लॉजिक गेट्स को आपस में जोड़ा जाता है और उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। किस काम के लिए? बहुत से कम्प्लेक्स सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए। डिजिटल गेट्स आर रिप्रेजेंटेड एंड आइडेंटिफाई बाय यूनिक सिंबल। इनके बहुत से यूनिक सिंबल होते हैं, आगे चल के आपको बताए जाएंगे। और ये सिंबल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? सर्किट डायग्राम दिखाने के लिए, और इसके अलावा फंक्शन ऑफ डिजिटल सर्किट को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट अगेन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्विज भी आ सकता है कि ये जो डिजिटल लॉजिक गेट्स होते हैं ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन टेबल की या ट्रुथ टेबल की मदद से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्राइब आर लॉजिक गेट्स आउटपुट्स, इनकी जो आउटपुट्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। इसके बाद हमें बता रहे हैं कि दी 3 फंडामेंटल गेट्स आर एंड, और एंड नॉट। एंड और एंड नॉट। सबसे पहले एंड को पढ़ते हैं। एंड गेट क्या करता है? ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होता है, ठीक है? अगर हमारे पास ए है तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, तो ये ए डॉट बी होगा, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसके अलावा इसकी एक और खासियत है कि इफ़ बोथ आर ट्रू देन आंसर इज़ ट्रू। मतलब दोनों इनपुट्स हमारे पास ट्रू होंगी, 1 1 होंगी, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है? इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? एंड का मतलब होता है और। ए और बी दोनों एक होंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी? 1 होगी। ये टेबल है, देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है वहाँ आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन जहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है वो हमारे पास 1 आ रहा है। आगे एंड गेट की हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है जो कि है F इज इक्वल टू ए बी, और इनके दरमियान में एक लगाया जाएगा डॉट जो कि एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक मतलब 2 से ज़्यादा इनपुट हों, मल्टीपल इनपुट्स हों, तो हम क्या करेंगे? F इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी अप टू एन। एन इज़ टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। अच्छा, उसके बाद ये टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है? ये टाइमिंग डायग्राम है, ये क्या करती है? ये हमारे पास एक इनपुट है, ये हमारे पास दूसरी इनपुट है, ठीक है? एंड गेट में आपको क्या बताया गया? अगर दोनों 1 होंगी तो ही हमारे पास आंसर 1 आएगा। ये देखिए ये 1 ये 1, आंसर आ गया हमारे पास 1। ये 0 1 थी तो हमारे पास 0 आ गया। लिहाजा जहाँ पर भी 1 1 होगा वहाँ 1 आएगा। उसके अलावा अगर कहीं भी एक भी 0 है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 ही आएगी। आगे हमें एंड गेट का यूज़ बताया गया है। इट इज़ यूज टू डिसेबल और एनेबल डिवाइस। डिवाइस को डिसेबल या एनेबल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आगे पैराग्राफ है, आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आगे ये इसकी हमें एक डायग्राम भी दी गई है। ये क्लॉक पल्स चल रही है, ठीक है? और ये जो ऊपर वाली साइड है ये क्या है? एनेबल, ठीक है? और ये जो नीचे वाली साइड है ये डिसेबल है, और ये इसको एंड गेट जो है परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? इसके अलावा अब नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है और गेट। और का मतलब होता है या, ठीक है? तो इसमें हमें ये क्या चीज़ याद रखनी है? इफ़ इवन 1 इज़ ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू। अगर एक भी हमारे पास ट्रू होगा यानी कि 1 होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। और गेट क्या करता है? हमारे पास एडिशन करता है, मतलब प्लस करता है। ए प्लस बी हमारे पास आएगा। एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 ही होगी। इसकी 3 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। यहाँ पे देखें इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? ए प्लस बी। अगर ज़्यादा नंबर हो तो एन लिख देंगे, मतलब टोटल नंबर। और इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी, एक भी 1 हुआ, ये देखिए ये 1 है, एक भी 1 हुआ तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा।
और इसकी आपने ये ऊपर डायग्राम भी देखनी है, ये जो इसकी फिगर है, सिंबल है, इसको इस तरह आर से याद कर लेना है। अब आगे हमारे पास टाइमिंग डायग्राम आती है और गेट की, ठीक है। और गेट का क्या हमने कहा था, एडिशन होगी, ठीक है। और एक भी अगर 1 होगा तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। तो ये देखिए, तो दोनों 1 है, हमारे पास 1 आ गया, 0 1। एक भी 1 होगी तो 1 आ जाएगा, इसी तरह 1 आ गया। तो ये सारे आपने आगे देख लेने। एक भी और गेट एक भी 1 होगा तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आएगा। नेक्स्ट है, ये आपने देख लेना, ठीक है। फ्रंट लेफ्ट डोर, ये एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, डोर अलार्म की। रेयर लेफ्ट डोर, मतलब ये देखिए, ये सारा हमारे पास अगर एक भी पॉजिटिव हो गया तो हमारी जो अलार्म है ये बजना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक आता है नॉट गेट। नॉट गेट को कैसे याद रखना है, ये इसके आगे बबल होता है और ये पीछे ट्रायंगल बनी होती है, ठीक है। ये बहुत ही मज़े का जो है ना कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ये नोन एज इन्वर्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। नॉट गेट किस को क्या और क्या कहते हैं, इन्वर्टर, मतलब ये इन्वर्ट कर देता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब्दील कर देता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, इन्वर्स ले लेगा, इन्वर्स फंक्शन करेगा। नॉट गेट जो होता है इन्वर्जन फंक्शन करता है, एक इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। मतलब अगर इसका 1 लिखा हुआ है तो ये आउटपुट में 0 कर देगा, 0 लिखा है तो ये 1 कर देगा, मतलब उल्टा देगा। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ये सिंगल इनपुट लेगा और इन्वर्ट कर देगा, मतलब उल्टा देगा, ठीक है। आउटपुट विल बी अपोजिट ऑफ इनपुट। यहाँ पे देखिए, इनपुट क्या है, 0, 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया। और इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, ये देखिए, एक्सप्रेशन विल बी f इज इक्वल टू a इनवर्स वेयर a इंडिकेट्स इन्वर्ट ऑफ a, मतलब इन्वर्ट ऑफ ए मतलब ए को उल्टा दिया, और इसके ऊपर एक छोटी सी यूं बार लगा देते हैं ताकि इसको पता चल जाए कि ये नॉट गेट है, ठीक है। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, ये देखिए, इसकी सिंगल ही होगी टाइमिंग डायग्राम, तो हम क्या करें, 1 है तो 0 कर दिया, 0 है तो 1 कर दिया। ये बेसिक चीज़ें आपने अच्छे से जहन में रखनी है ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, नॉट गेट इन सर्किट्स टू जनरेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर बाय इन्वर्टिंग ऑल इट्स बिट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको पहले भी बताया था कि ये वैल्यू को उल्टा देता है, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे पास एक अच्छी सी एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि हमने 0 पुट किया था तो इसने 1 कर दिया, 1 पुट किया था तो इसने 0 कर दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट हम पहले भी पढ़ के आए हैं तो आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो आज हम पार्ट नंबर 1 में इतना ही करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी डिटेल्स समझाई जाएंगी उससे आप कंफ्यूज ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।